बिग बॉस सीजन 17 का आज ग्रैंड फिनाले है। हर किसी को इंतजार है कि बिग बॉस विनर कौन बनेगा, लेकिन विनर बनने से पहले बहुत गुणा भाग चल रहा है। विनर बनने से पहले कई गणित हैं। कशिश है मेरे साथ में, मेरी कोलीग, जो बिग बॉस सीजन 17 पर पूरी तरह से नज़र रखती है। कशिश, कौन से टॉप फाइनलिस्ट हैं जो टॉप कंटेंडर साबित हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि जो अभी 4 या 5 फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल स्टेज में पहुंचे हैं, इनमें कौन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? सबसे पहले मैं ये बता दूं टॉप 5 कौन कौन है। अंकिता, मुनव्वर, अभिषेक, अरुण और मन्नारा चोपड़ा। तो सबसे पहले इसमें टॉप 3 अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो टॉप 3 में पहुंचे हैं वो हैं अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार और मुनव्वर फारूकी। और सर, आप मुझसे पूछे कि कौन जीतने के लायक है, कौन डिजर्विंग विनर है, तो मेरे अकॉर्डिंग डिजर्विंग विनर अभिषेक और अंकिता में डिजर्विंग मैं मानती हूँ दोनों को, क्योंकि उनकी जर्नी जो है स्टार्टिंग से अच्छी रही है। शुरू में मुनव्वर भी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे शायद। मुनव्वर सर, उनका जो गेम था वो हमेशा जो है ना बहुत सेफ प्ले करा है उन्होंने स्टार्टिंग से ही। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ना हमेशा जो टारगेट करा है वो वीक कंटेस्टेंट को करा है। उन्होंने कभी अंकिता लोखंडे से लड़ाई नहीं करी स्टार्टिंग से, और ना ही उन्होंने कभी अंकिता को ये बोला कि मैं तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा, क्योंकि उन्होंने आज तक पूरे शो में जिन जिन को बोला है वो हमेशा वीक कंटेस्टेंट को ही बोला है, और वो कहीं ना कहीं उन्हें पता था ये बाहर जाएंगे। और जो मेरे हिसाब से अगर मुनव्वर विनर बनते हैं तो वो अगर वो सिर्फ विनर इस बेसिस पे बनेंगे, उनका जो फैन बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमने लास्ट सीजन भी देखा था, उसमें एमसी स्टैन विनर थे, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी। हालांकि वो डिजर्विंग विनर नहीं थे किसी की नज़र। अभिषेक के साथ में क्या एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि बहुत चीखते रहे, चिल्लाते रहे, और उन पर एलिगेशंस ये लगे कि ऐसा लग रहा है कि पहले के सीजन्स को घोट करके पी करके चले आए हैं? बिल्कुल, ये मुझे भी लगा था कि उन्होंने स्टार्टिंग से बहुत सारी सीजन्स देखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें जो है सिद्धार्थ शुक्ला के जो उनके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स थे वो उन्होंने पूरे सीजन में दिखाए हैं। और उनका जो गेम था अभिषेक का भी, वो स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं उनका जो लव ट्रायंगल वो दिखा रहे थे, सिर्फ वो सिंपैथी गेन कर रहे थे स्टार्टिंग से। और फिर जब उनको घर से निकाला गया, फिर वो वापस आए, उसके बाद उनका गेम लोगों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि एक फैक्टर आया था उसमें, उनको जहाँ पे काफ़ी पोक किया गया था, तो लोगों को वहाँ से उनको काफ़ी पसंद आ रहे थे। लेकिन अगर हाँ डिजर्विंग विनर में पूछा जाएगा तो अभिषेक की जर्नी घर से बाहर जाने के बाद काफ़ी अच्छी हुई है, और अंकिता की जर्नी फर्स्ट डे से ही मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अंकिता की जर्नी और अभिषेक की जर्नी की बात कर रही थी अभी कशिश। अगर मैं अपने कुछ और कोलीग से भी बात करता हूँ, क्या अंकिता को कुछ सिंपैथी वोट भी मिले होंगे, क्योंकि विकी के साथ में उनका रिश्ते में बहुत ज़्यादा एप्स एंड फ्लोज रहे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे? नहीं, देखिए, उन्होंने गेम इस प्रकार की खेली है कि सिंपैथी वोट नहीं मिलेंगे उनको, अपनी काबिलियत पे वोट मिलेंगे। अभिषेक, देखिए, 3 ही कंटेस्टेंट मेरे को तो दिख रहे हैं, अभिषेक, मुनावर और अपना अंकिता। लेकिन अंकिता ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस हिसाब से गेम को समझा है, सही ढंग से खेला है। अभिषेक बीच में बाहर चले गए, पहले गेम अच्छी नहीं खेल रहे थे, कमबैक अच्छा किया, मैं मानता हूँ, लेकिन जीत उसको मिलती है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक रहता है। अब रही बात मुनावर की, मुनावर मुझे लगता है, देखिए, उनका फैन बेस है, अक्सर वोट ज़्यादा होते हैं, हमने कशिश एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि जो एक कोलीग हैं, आ जाइए आप, एक कोलीग हैं, उन्होंने टॉप कंटेंडर्स में मुनव्वर फारूकी का भी नाम लिया है। जी जी, उनका फैन बेस बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको जो उनकी सेलिब्रिटी हैं, जो पहले से जानते हैं, उनके स्टैंड अप के फैन बहुत सारे हैं, तो फैन बेस तो है। लेकिन अगर मैं भी बिग बॉस की गेम पे ही जज करूं तो मेरे हिसाब से मुनावर का जीतना नहीं बनता है। अच्छा, एक बात और भी बताना कशिश, आप भी बताना कि क्या कुछ कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जो बाहर हो गए और आपको लगता है कि नहीं वो भी बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे, जैसे विक्की बाहर हो गए और बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी टॉप 5 की जब रेस आई थी कि टॉप 5 में कौन सा कंटेस्टेंट रहना चाहिए, उसमें अरुण का नाम मेरे हिसाब से बिल्कुल डिजर्विंग नहीं था। कहीं ना कहीं उनको तहलका जो बाहर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे विक्की जैन का होना काफ़ी पॉसिबल था, क्योंकि वो डिजर्विंग भी थे। अच्छा, हमने कई लव स्टोरीज भी देखी, और कुछ लव स्टोरीज में लव ट्रायंगल भी था, जैसे मुनव्वर मनारा और उसके बाद आयशा आ गई थी, और उससे पहले मेरे ख्याल पार्थ, समर्थ, ईशा और अभिषेक। लव ट्रायंगल का फायदा क्या अभिषेक या मुनव्वर को हुआ? देखिए, मुनव्वर को जरूर हुआ, क्योंकि उनकी जो सोशल मीडिया पे ना जितने भी उनके लव ट्रायंगल बने, इनसे रील्स बहुत ऊपर की थी। तो जो उनकी सान्या के साथ भी जो रील्स जो वायरल हुई है ना, उसकी तरफ से उनको काफ़ी वोट मिलने वाले हैं। और एक मैं बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ, क्या कहते हैं, अक्सर ना जो पोस्टर आता है, पोस्टर में जिसकी सेंटर में फोटो होती है ना, ये मैं पढ़ रहा था कहीं, वो अक्सर वो विनर होता है। हाँ जी, मैंने ही बताया था। ये मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे ये दिखाया था, लास्ट प्रीवियस सीजन्स के जितने भी पोस्टर्स, फाइनल पोस्टर आते हैं, उसमें हमेशा जो बीच में कंटेस्टेंट होता है वो विनर होता है। तो इस बार
दो पोस्टर आए हैं, एक में अंकिता लोखंडे बीच में और एक बार मुनव्वर में बीच में है, तो कुछ भी हो सकता है। और आपने जो लव ट्रायंगल की बात कही कि किसको फ़ायदा हुआ है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग अभिषेक को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले वो ईशा के साथ थे तो लोगों को ये लग रहा था कि हाँ अभिषेक ने गलत करा है, अभिषेक ने गलत करा है, लेकिन जब समर्थ आए तो लोगों ने जो है कहीं ना कहीं फिर अभिषेक ने सिंपैथी कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया कि इसने मेरे साथ गलत किया, मैं तो अभी भी इससे प्यार करता हूँ। वो रोना मेरे हिसाब से वो काफ़ी फेक था। ऑनेस्ट लव स्टोरी किसकी थी, क्योंकि दो शादीशुदा जोड़े भी थे, विकी और अंकिता, और नील और ऐश्वर्या। एक तो ये, और इसके अलावा जिस लव ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ऑनेस्ट लव स्टोरी बिग बॉस के घर में सीजन 17 में कौन सी थी? मेरे हिसाब से तो विकी की लव स्टोरी थोड़ी ऑनेस्ट लगी मेरे को। थोड़े झगड़े भी हुए बट किस रिश्ते में झगड़े। मुझे ऐसा लगता है कि विकी बहुत गलत तरीके से नेगेटिवली बहुत डोमिनेंट नहीं रहे अंकिता पे, जिस वजह से अंकिता हर्ट भी होती रही। हाँ सर, वो थोड़े डोमिनेंट तो लगे, पूरे सीजन में लगे, और लेकिन वो उनका प्यार है और वो बाहर भी अब जाके काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अंकिता को। लेकिन मेरे को जो फेक लगता था वो लव ट्रायंगल तो दोनों ही फेक थे, और प्लस नील और ऐश्वर्या और विक्की और अंकिता, इन दोनों में ही यहाँ पे विक्की जैन डोमिनेंट लगते थे तो वहाँ पे ऐश्वर्या शर्मा लगती थी। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी लव स्टोरी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं, कोई भी रियल नहीं थी। थैंक यू सो मच। आपके साथ में इंतजार करेंगे ग्रैंड फिनाले का भी इंतजार कीजिए। मेरे ये वो कोलीग्स हैं जो अंदर की खबर बिग बॉस सीजन 17 की आप तक पहुंचाते रहे हैं। नमस्ते।